आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस पर। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आप लोग को 1857 के क्रांति से संबंधित जो भी आज तक प्रश्न पूछा हुआ है सभी को देखेंगे, जिसमें से बिहार सुपर टेट में आने की 100% संभावना होगी। तो आइए एक एक करके हम सभी प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए आज का पहला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, ये बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। बताना है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह घोषित कर दी है। ठीक है, तो बेंजामिन डिज़रायली है कि बीडी सावरकर है। तो याद रखना है बेंजामिन डिज़रायली जो है, इन्होंने सबसे पहले क्या किए थे, 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह घोषित कर दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ। बताना है कि मेरठ में यह विद्रोह कब आरंभ हुआ था। 10 मई 1857 को हुआ था कि 11 मई 1857 को हुआ था कि 4 जून 1857 को हुआ था। तो याद रखना है मेरठ में जो विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को शुरू हो गया था। यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। बताना है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह जो है वह क्या निश्चित किया गया था। कमल अवर चपाटी कि कमल अवर गुलाब कि कमल अवर गद्दा। ठीक है, तो याद रखना है 1857 की क्रांति का चिन्ह जो है वह कमल अवर चपाटी को निश्चित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 4 नंबर कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया वह संबंधित था। बताना है कि मंगल पांडे जो थे उन्होंने अकेले क्या किए थे, 1857 में विद्रोह का सूत्रपात कर दिए थे, वह किस चीज से संबंधित थे। 14वीं नेटिव इन्फैंट्री से कि 22वीं कि 19वीं। तो याद रखना है 34वीं नेटिव इन्फैंट्री से यह संबंधित थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। बताना है कि 1857 जो था उसका तत्कालिक कारण क्या था। तो याद रखना है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो याद रखना है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ठीक है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे कि अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। बताना है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो था उसको कब शामिल किया गया था। नवंबर 1856 को कि दिसंबर 1856 को कि जनवरी 1857 को। तो याद रखना है जनवरी 1857 को अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बताना है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक था कि लॉर्ड कैनिंग था। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड कैनिंग जो था वह 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। बताना है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो था वह कौन था। नाना साहब का नेतृत्व कि झांसी की रानी का नेतृत्व था कि बहादुर शाह का सहयोग था कि हिंदू
मुस्लिम की एकता था। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या औसत था। बताना है कि 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय और यूरोपीय सिपाही के बीच में क्या अनुपात था। तो याद रखना है 4:1 होगा, 5:1 होगा कि 6:1 होगा। तो याद रखना है 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों की जो संख्या था वह 6:1 था। यह बात आपको याद रखनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित माध्यम वर्ग है। बताना कि 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित माध्यम वर्ग है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, कि 1857 की क्रांति का समर्थन किया, कि 1857 के क्रांति में तटस्थ रहे। तो याद रखना है वो 1857 के क्रांति में तटस्थ रहे, मतलब जुटे रहे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। बताना है कि 1857 का विद्रोह जो हुआ था वह किस कारण से असफल हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी की वजह से, कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि 1857 के विद्रोह जो हुआ था वह किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन के कमी से असफल हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया। बताना है कि 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित नेताओं में से कौन सबसे पहला अपना बलिदान दिया। वीर कुंवर सिंह, कि तात्या टोपे, कि लक्ष्मीबाई, कि यहाँ पे मंगल पांडे। तो याद रखना है 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना जान गंवाए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। बताना है कि 1857 के विद्रोह को कौन एक षड्यंत्र की संज्ञा दिए थे। तो याद रखना है जेम्स अलाउट डब्ल्यू टेलर जो थे, इन्हीं ने ही क्या किए थे, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र माने थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। बताना है कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा हुआ था। तो पहला आंसर दिया है आर.डी. मजूमदार, की एस.एन. सेन, की बी.डी. सावरकर। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी.डी. सावरकर जो थे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई घोषित कर दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था। बताना है कि 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था। खान बहादुर था, कि कुंवर सिंह, कि मौलवी अहमद शाह था। तो याद रखना है 1857 में बरेली विद्रोह का नेता जो था वह खान बहादुर था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। बताना है कि बेगम हजरत महल जो थे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से की थी। लखनऊ से की थी, कि कानपुर से, कि बनारस से। तो याद रखना बेगम हजरत महल जो थी 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। बताना है कि कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे। नाना साहब थे, कि तात्या टोपे थे, कि कुंवर सिंह थे। तो याद रखना है कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता जो थे वह नाना साहब थे। यह बात आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। बताना है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किए थे। वीर कुंवर सिंह किए थे कि तात्या टोपे किए थे। तो याद रखना है तात्या टोपे जो थे 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। बताना है कि तात्या टोपे जो थे उनका पूरा नाम क्या था, मतलब मूल नाम क्या था। गोपाल कृष्ण खोखले था कि नाना साहब था कि बालाजी राव था कि रामचंद्र पांडुरंग था। तो याद रखना है 1857 के भारत में हुए विद्रोह का नेता तात्या टोपे का मूल नाम जो था वह रामचंद्र पांडुरंग था। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनका मूल नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। बताना है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेता जो थे वीर कुंवर सिंह उनका देहांत कब हो गया, मतलब उनका मृत्यु कब हो गया। 10 अप्रैल 1858 को कि 17 जून 1858 को कि 9 मई 1858 को। तो याद रखना है वीर कुंवर सिंह का मृत्यु जो 9 मई 1858 ईस्वी को हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। बताना है कि किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किए थे। चंद्रशेखर आजाद किए थे कि राम प्रसाद बिस्मिल किए थे कि शहादत अली खां किए थे। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शहादत खान जो थे वो 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि अवध के अंतिम नवाब थे। बताना है कि अवध जो था उसका अंतिम नवाब कौन थे। सिराजुद्दौला थे कि असफुद्दौला थे कि वजीद अली शाह थे। तो याद रखना और वाजिद अली शाह जो थे अवध के अंतिम नवाब थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखना है कि 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था। बताना है कि 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था। तो नाना साहब लिए थे, तात्या टोपे भी लिए थे, रानी लक्ष्मीबाई भी ली थी। नेक्स्ट यहाँ पे भगत सिंह। याद रखना है भगत सिंह भाग नहीं लिए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निवारित किया गया। बताना है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया, मतलब कहाँ किया गया था। तो याद रखना है रंगून में इसको निर्वासित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ। बताना है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन है जो 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ था। झांसी, चित्तौड़। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ जो था 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभुता द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की। तो याद रखना है लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 के बाद इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभुता द्वारा भारत सरकार की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। बताना है कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे। यहाँ पे सिख थे कि गोरखा थे कि पठान थे। तो याद रखना है जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में यह तीनों सहयोग किए थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे
कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं किया? बताना है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेश जो थे ब्रिटिश सरकार की सहायता किए थे, लेकिन कौन था जो मदद नहीं किया था? पहला ऑप्शन दिया है कश्मीर के शासक ने, तो यह बिल्कुल किया था। मेवाड़ के राजा जो था वह 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता किया था, लेकिन मेवाड़ के राजा जो था वह सहायता नहीं किया था, मतलब मदद नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बताना है कि 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसको देखा जाता है? तो याद रखना बहादुर शाह जफर जो थे उनको 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया? यह प्रश्न बहुत ही भिभी है। यह याद रखना है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जो था उसको कहां और किसने गिरफ्तार किया था? रंगूर में कर्नल नील ने किया था? तो नहीं। ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था? तो नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे बरौली में जेम्स आउटरम ने किया था? तो नहीं। याद रखना हिमाऊ की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाऊ की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? बताना है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में सबसे बड़ी भूमिका थी। पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आउटरम था, कि चार्ल्स नेपियर था, कि कैंपबेल था, कि हेवलॉक था? तो याद रखना है कैंपबेल जो था इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? बताना है कि वह कौन सा स्थान है जो 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। तो याद रखना है मद्रास जो था वह 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? बताना है कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर अंग्रेजी सैन्य अधिकारी जो था ह्यूरोज, उन्होंने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो याद रखना है लक्ष्मीबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, तो याद रखना लक्ष्मीबाई को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? बताना है कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो याद रखना जनित महल जो था इसी पर क्या किया गया था? अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? बताना है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण लेने की घोषणा कब की थी? तो याद रखना है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। बताना है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से कहाँ चयन किया था?
उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मण, कि पूर्व से बंगाली एवं उड़िया की गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहास जो था वह कौन था। आरसी मजूमदार था, कि ताराचंद था, कि बीडी सावरकर था, कि एनएस सेन था। तो याद रखना है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एन सेन जो थे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि मंगल पांडे कहाँ के बिलपौ से जुड़े हैं। बताना है कि मंगल पांडे का संबंध कहाँ से था। तो याद रखना, बीरकपुर से मंगल पांडे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। बताना है कि 1857 के संग्राम में इलाहाबाद से नेता कौन थे। नाना साहब थे, कि अजीमुल्ला थे, कि तापिया टोपे थे, कि मौलवी लियाकत अली थे। तो याद रखने 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। बताना है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था वह कौन था। तो पहला ऑप्शन दिया है बेंजामिन डिजरायली थे, कि लायड जार थे, कि ग्लेड स्टोन थे, कि यहाँ पे लॉर्ड पाल्मस्टोन थे। तो याद रखना है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया। बताना है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। तो याद रखना है, नामधारी सिखों ने 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना। बताना है कि किस प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांतिकारी नहीं माना था। ताराचंद थे, कि एन सेन थे, कि इसका 2 ऑप्शन कट गया है। ठीक है, बताना है कि किसने 1857 की क्रांति नहीं माना था। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कि इसका आंसर कौन कौन सही बता रहा है। ठीक है, बताना है कि किस प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांतिकारी नहीं माने थे। ठीक है, इसको कमेंट करके आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। तो याद रखना है, पील आयोग जो था वह 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। बताना है कि 1857 का जो विद्रोह था उसको किस उर्दू कवि ने देखा हुआ था। तो याद रखना है, मीर तकी मीर थे, कि जौक थे, कि मिर्जा गालिब थे। तो याद रखना है, मिर्जा गालिब जो थे 1857 के विद्रोह को देखे हुए थे, जो उर्दू कवि थे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। बताना है कि कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो याद रखना, मौलवी अहमुल्लाह शाह जो था 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था। यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जगदीशपुर के राजा थे। बताना है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो याद रखना, यहाँ नाना साहब थे, कि
तात्या टोपे थे कि लक्ष्मीबाई थी। तो याद रखना जगदीशपुर के राजा जो थे वीर कुंवर सिंह थे, यह आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। बताना है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वह 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि गठकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। बताना है कि गठकरी विद्रोह जो था 1844 का केंद्र क्या था। तो याद रखना कोल्हापुर इसका मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। बताना है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। तो याद रखना अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह जो था यही सबसे बड़ा कारण बन गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 51 नंबर कि राष्ट्रीय स्वतंत्र, इसको छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मारा गया। तो याद रखना है क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने अपने मित्र को धोखा दिया और उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। नाना साहब थे कि वीर कुंवर सिंह थे कि खान बहादुर खां थे कि तात्या टोपे थे। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि इस मिसाइल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एस्चिन ने इस कथन का संबंध बताया। तो याद रखना 1857 विलोप का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है। बताना है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है। हॉडसन को जाता है कि हेवलॉक को जाता है कि यहाँ पे ह्यूरोज को जाता है कि टेलर एवं विसेट आयर को जाता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलर एवं विसेंट आयर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। बताना है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। तो याद रखना है निकल्सन जो था उसका मृत्यु 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन में हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई। बताना है कि किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मृत्यु कहाँ पे हो गई। तो याद रखना है लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि 1857 का विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ। बताना है कि 1857 का विद्रोह जो था वह कहाँ आरंभ हुआ था। तो याद रखना है मेरठ में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक्स।